नाज़रीन, जीएसएम महाज के चेयरमैन रियाज सांजू ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के नाम पर माशाल्लाह थोपी गई है। पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे नहीं, ठगों का टोला काबिज है। ये बात उन्होंने प्रेस क्लब घारों में मीट द प्रेस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को रिलीफ देने के बजाय लूटा जा रहा है। इमरान खान मुल्क का नाअहल वजीर आजम है, जिसको मुल्क के खजाने की ऊंच नीच का ही पता नहीं, जबकि खुद को सिंध का बेटा साबित करने वाला आसिफ जरदारी अपने आकाओं का गुलाम है, जिसने कभी सिंध के हुकूक की बात करना भी पसंद ही नहीं की, पर सिंध के पैसों को माले गनीमत समझते हुए हड़प करने के लिए हर वक्त तैयार है। पानी की किल्लत, कालाबाग डैम और गायब किए जाने वालों के लिए असेंबली में आवाज उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी 18वीं तरमीम के हवाले से बात करते हैं। हम पूछते हैं 18वीं तरमीम के बावजूद पंजाब पानी के हवाले से मुआहदे पर अमल क्यों नहीं करता? आज भी मुल्क पर का पंजाब काबिज है, जो सिंध के हिस्से का पानी भी देने के लिए तैयार नहीं। 18वीं तरमीम में सिंध को क्या मिला? सिंध हुकूमत की नाअहली के बाद थर में 24 घंटों के दौरान 11 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए हैं। हिंदू लड़कियां रोज अगवा हो रही हैं, फिर भी कहते हैं सिंध में अमन है। रियाज सांजू ने कहा, कौम परस्त तहरीक सिंध से इस करप्ट निजाम को खत्म करने के, सिंध का पानी चोरी करने, सियासी कारकुनों को गायब करने जैसे वाकयात के खिलाफ जदोजहद कर रही है और 12 दिसंबर को कंदकोट, 30 दिसंबर को सखर में एहतजाज जलसे से मुनक्कद करवा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने 9 दिसंबर को होने वाले एहतजाज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। उनके साथ सिंध डेमोक्रेट पार्टी के सदर एडवोकेट सजाद सोलंकी और अतीक शुमरो भी उनके हमरा थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली मल्ला, राज न्यूज घारो।